नमस्कार। हॉर्मिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ से बड़ी खबर। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज देश भर में मंत्रालय के अधिकारी विभिन्न राज्यों में उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। इस अभियान के तहत उद्योग को केंद्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों, निवेश प्रोत्साहन नीतियों और व्यापारिक अवसरों की जानकारी दी जा रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहारे ने बताया कि हाल ही के वर्षों में किए गए सुधारों के चलते देश में औद्योगिक विकास को गति मिली है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में वृद्धि हुई है और हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकार उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एस ऑफ द डूइंग बिजनेस सुधारों और जन विश्वास अधिनियम जैसे कदमों पर लगातार काम कर रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि जन विश्वास 1 से 2 के बाद अब जन विश्वास 3 की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए उद्योग जगत और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि अनुपालन और बोझ कम हो और कारोबार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। देश भर में चल रहे इस संवाद कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा उद्योगों की फीडबैक भी लिया जा रहा है। क्षेत्र में विशाल संभावनाएं थी, उसको ग्राउंड पे लाने के लिए अथक प्रयास हुए और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। इसके साथ ही जो मेजर इकोनॉमीज है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट आज भारत का है। हमारे यहाँ इस वर्ष FDI में करीब $95 बिलियन का क्रॉस FDI इन्वेस्टमेंट है। भारत सरकार और भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जिस तरह के कदम लिए हैं उसमें खासकर जनविश्वास 1 और जनविश्वास 2 के द्वारा बहुत सारे एक्ट, जिसको हम कॉलोनियल लीगेसी, एक रेगुलेटरी ऐसा माहौल जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं था, उन प्रावधानों को हटाया गया। और अब 12 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास 2 के बाद अब जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू की है। इस दिशा में आज देश के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में हमारे मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरी जाके इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श करके अभी तक जो प्रयास हुए हैं उनका एक फीडबैक और साथ में अब पहले एक्ट्स और रूल्स में सुधार किए गए, जो ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे उनको ड्रॉप किया गया और अब जो प्रोसीजर पार्ट है उसमें फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए उसका एक फीडबैक भी लिया जा रहा है। और इस माध्यम से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के द्वारा प्रोसेस और प्रोसीजर पार्ट को फर्दर स्ट्रीमलाइन किया जाए। उसके लिए जन विश्वास एक्ट के लिए सूचन लिए जाए और उस पर प्रयास हो, जिससे एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने और हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अथक प्रयास हुए हैं और आज एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना में हुआ, तो उसी अनुसार हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद भारत सरकार से जो इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उनकी सरकार की नीतियों से करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। और गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और उन्होंने
कहा है कि गरीबों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के कारण प्रधानमंत्री मोदी को भविष्य में एक महामानव के रूप में याद किया जाएगा। गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे समय आया जब केंद्र सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। देखिए, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति है। ये किसी के कृपा पात्र से, अंग्रेजों के कृपा पात्र से ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये किसी बड़े लोगों के कृपा पात्र, ये जनता के कोख से पैदा लिए हैं। कुछ लोग रानी के पेट से पैदा लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। क्या ये बिना समर्पण का होता है? पक्का मकान दिया, क्या बिना समर्पण का दिया? शौचालय दिया, बिजली दी, पानी दिया, स्वच्छ ईंधन दिया, उज्ज्वला दिया, एक गरीब कल्याण से अन्न दिया, 5 लाख का इलाज दिया। ये बताता है, 5 किलो अनाज दिया। ये बताता है कि गरीबों के प्रति कैसे समर्पण होता है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। आज 30 से अधिक देश नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, देश की आर्थिक रीढ़ को सुधारने का काम किया, 10वें नंबर से 4थे नंबर पर ले गए। जहां एफडीआई जितना था दुगना किया, विदेशी मुद्रा कोष में दुगने पैसे डाले, सोना दुगना किया। ये केवल वही नहीं, एक्सपोर्ट 3 गुना किया, 80 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। अब उनको ना दिखाई दे तो वो चश्मा बदले, मुझे उसमें क्या कहना। नरेंद्र मोदी दुनिया में, भारत के इतिहास में लंबे समय तक केवल याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी एक महामानव के रूप में, एक अवतरित पुरुष के रूप में पूजे जाएंगे। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी जाती है और जयवीर सिंह ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे भी लंबे समय तक विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और देश में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं पूरे देश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, व्यक्तिगत हम लोगों की ओर से, कि वो लगातार इसी तरह आगे भी स्वस्थ रहते हुए देश का नेतृत्व करते हुए भारत को विकसित भारत बनाने में अपनी महती भूमिका का योगदान लगातार कर सकें। आदरणीय नेहरू जी का ये एक कीर्तिमान था कि सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवाएं दी थी। आज उनका भी वो रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है और अभी तो बहुत लंबे समय तक आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति की राह सुनिश्चित करनी है। इसमें ईश्वर की आदरणीय योगी मोदी जी पर कृपा रहे, आशीर्वाद रहे और ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर,
मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्षों तक देश को नेतृत्व करने पर उन्हें बधाई दी है और विजयवर्गीय ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक देश के प्रथम सेवक के रूप में कार्य किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और विश्व मंच पर देश की अलग पहचान तथा साख बनी है। और कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संतुष्ट और खुश है और तथा भारत निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 12 वर्ष तक बिना रुके, बिना झुके, बिना थके लगातार इस देश में सेवा की है प्रधानमंत्री के रूप में, प्रथम सेवक के रूप में। और 2014 का भारत और 2014 के बाद के भारत यदि हम देखते हैं तो वो भारत में कॉन्फिडेंस नहीं था। आज भारत में कॉन्फिडेंस। उस भारत में आर्थिक रूप से बहुत दुर्गति थी। आज हम आर्थिक शक्ति बने हुए हैं। सैन्य शक्ति हमारी बहुत कमज़ोर थी। आज हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 3 सैन्य शक्तियों में से एक है। विश्व मंच पर भी भारत अपनी एक अलग साख रखता है। भारत की विदेश नीति, कूटनीति, आज दुनिया उसके सामने झुकती है, नमस्कार करती है। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी ताकत है। तो प्रधानमंत्री जी ने जहाँ देश में सेवा की, वहाँ विश्व की राजनीति में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया और भारत की साख बढ़ाई है। और इसलिए हर नागरिक 140 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में खुश हैं, प्रसन्न हैं और आज उनके लिए भगवान से शुभकामना कर रहे हैं कि वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भारत को अच्छे तरीके से नेतृत्व दें। और भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, जो कि ताकतवर देशों की श्रृंखला में एक। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से बसपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 12 वर्षों का कार्यकाल का पूरा होने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। और जगदम्बिका पाल ने कहा है कि आज पूरे देश प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और देश में शांति, स्थिरता और विकास का माहौल बना है। बसपा संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देश की प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा जोड़ते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। भारत के सबसे इलेक्टेड लॉन्गेस्ट टेन्योर के प्रधानमंत्री हैं, जहां इसके लिए आज पूरा देश उनको यशस्वी और दीर्घायु होने के लिए कामना कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में, 12 वर्ष के पहले भारत कहाँ था और आज इस 12 वर्षों में दुनिया की उन वैश्विक चुनौतियों के सामने भी भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया हो। आज दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब का पुल 359 मीटर रिकॉर्ड समय में बनाने का काम किया हो। चंद्रयान 3 जिस तरह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो, पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो। नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, सभी राजधानियों को रेल की कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। और आज पूरी दुनिया में वैश्विक चुनौतियां हैं। जिस तरह से पूरे दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में उन्होंने पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से जनता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए और देश के विश्वास के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है।
जिस तरह से उन्होंने देश के ऐसे 4 करोड़ लोगों को जिनके सर पे पक्की छत नहीं थी, उनको सर पे पक्की छत प्रधानमंत्री आवास के रूप में देने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने 81 करोड़ लोगों को कोविड के बाद लगातार 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अंतर्गत हर महीने खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में शायद एक देश को 2014 से और आज 2026 में 12 वर्षों में जिस ऊंचाई मिलेगी, जो घरों में महिलाएं जिस तरह से धुएं में खाना बनाती थी, आज 10.5 करोड़ महिलाओं को उनके स्वामित्व में उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। 12 करोड़ जो महिलाओं को बाहर खुले शौच में जाना पड़ता था, शौचालय देने का काम किया है। जिस तरह से 9 करोड़ लोगों को और उसके साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड दिया, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया, आज चारों तरफ भारत को, चाहे युवा हो, चाहे महिलाओं को लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी बनाने का काम किया हो, या जिस तरीके से 2.2 लाख स्टार्टअप का काम किया हो, जिस तरह से 4.3 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का काम किया। मुझे लगता है ये 12 वर्ष भारत, न केवल भारत को, अगर विश्व के साथ हम तुलना करें, जहां आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह से वो युद्ध में उलझे हुए हैं, ईरान के इजराइल हो, रूस का यूक्रेन का हो, ऐसी परिस्थितियों में आज भारत न केवल अपने पड़ोसियों के साथ, आज भारत लगातार, भारत में शांति है, विकास है और भारत खुशहाली को जा रहा है। भारत में एकदम स्थिरता है उस वैश्विक चुनौती में भी। तो ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। हम उनके दीर्घायु, उनको यशस्वी होने की बधाई देते हैं। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में देश में एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता का जो विश्वास और आशीर्वाद मिला है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा गरीबों की चिंता की है और उनकी नीतियों के कारण गरीब वर्ग आज मुख्य धारा से जोड़कर देश में विकास की सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि देश में युवाओं में उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व भारत को निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया, तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था। आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और मैं मानता हूं
अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूँ आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। ओडिशा में के पुरी से बसपा सांसद संबित पात्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संबित पात्र ने कहा है कि आज का दिन देशवासियों और बसपा कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। और संबित पात्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे महाप्रभु जगन्नाथ, आप हमेशा हम सबको आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक इतिहास रचा गया है। जब से भारत आज़ाद हुआ, सर्वाधिक समय के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वह रिकॉर्ड स्थापित किया है, आज वह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस विषय के लिए आज केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी पुरी पधारे हैं। सभी कार्यकर्तागण और पुरी के सभी निवासी आज यहाँ जगन्नाथ धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना सुबह से चल रही है। भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्नत देश में परिवर्तित हो, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे, माननीय मोदी जी दीर्घायु हो, इसलिए आज जगन्नाथ मंदिर में बड़े भोर से ही पूजा अर्चना आरती इत्यादि हम लोग कर रहे हैं। और ये केवल मोदी जी के लिए नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए पूजा किया जा रहा है। आज हम सब आशा करते हैं कि देश आगे बढ़ता रहे और महाप्रभु जगन्नाथ जी सभी देशवासियों को। दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और वे देश की जनता, खासकर आम आदमी कल्याण के लिए दिन रात कार्य करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मानवता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देश और समाज के लिए वरदान बताते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत निरंतर विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उपलब्धि क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है? निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल लगातार जारी है और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। जनता का काम ही उनके लिए रामकाज है। रामकाज कीने बिना मोही कहां विश्राम। सामान्य आदमी दिन और रात इतनी मेहनत नहीं कर सकता, वो सुपर ह्यूमन है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों पर जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।